आपको एमपीएल न्यूज़ लैब में और अरुणाचल इन्फॉर्मर में। जी जी, नमस्ते जी। जी सर, हम लोग हाल ही में हम लोग का टीम एमपीएल न्यूज़ लैब और अरुणाचल इन्फॉर्मर जो है टीम जीएसयू के साथ विजिट किया गया है, जिसमें आपका क्षेत्र में जिस स्पेशली जो 27 लिरमोवा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें एक पॉलिटिकल प्रेस ब्रीफिंग कहा जा सकता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ में आपका जीपीएम एक रोमिन नामक ने जो है लिरमोवा सर्कल का जो है स्कूल का रिलेटेड जो प्रेस ब्रीफिंग दिया गया है। और हम लोग जब जीएससी के साथ जब ये ऑफिशियली हम लोग विजिट किया, ग्राउंड रियलिटी को हम देखा गया, तो उसमें कुछ ही अंदाज अलग था। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप पॉलिटिकली मिस इंटरप्रेट कहा जा सकता है, जब फिर मिस इंफॉर्मेशन, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली जो रिसेंटली आप लोगों ने जो पूरा आई विल से पूरा गालो बेल्ट में जिस प्रकार से आप लोगों ने स्कूल का दौरा किया, मैं इसको वेलकम करता हूँ। एंड साथ ही साथ ऑल द गलो स्टूडेंट यूनियन का जितना भी एफेक्स बॉडी है, सबको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि हर स्कूल में जाकर स्कूल का रियलिटी आप लोग जो दिखाने का काम किया है, मैं इसे वेलकम करता हूँ। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना या 3 महीना, 4-5 महीना है। तो अगर यही टूर आप लोग पहले करता तो इसको मैं ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी करता, और हायर अथॉरिटी में इस जितने भी कमियां हैं इसको आगे हम लोग रख सकते थे। एंड जहाँ तक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, जितने भी स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स अरुणाचल प्रदेश में हैं, लगभग हर जगह सेम तरह का कहानी आपको मिलेगा। कोई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, स्टूडेंट कम है, कोई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब है। मेरे क्षेत्र में स्पेशली एज ए एमएलए जो मैंने जो हट के जो मैंने प्रयास किया है, आप लोगों ने कुछ चीज़ें तो कवर किया है, कुछ चीज़ कवर नहीं भी किया है। स्पेशली 27 लिरमोवा के अंदर में जितना स्कूल है, ऑल द स्कूल आर ब्लैक बोर्ड फ्री। मैंने अपने फ्रॉम माय ओन सोर्स हर स्कूल को वाइट बोर्ड देने का काम किया है, जिसमें कोई भी क्लासरूम में अभी ब्लैक बोर्ड आपको 27 लिरमोवा के अंदर में नहीं मिलेगा। एंड चौक का यूजेस को कम करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने अपने तरफ से ही स्टील डेस्क बेंच, जो डेस्क और बेंच दोनों को जोड़ के यूजुअली वहाँ पे वुडन डेस्क बेंच का सप्लाई का पहले एक प्रथा था। पिछले 3 साल पहले मैंने अनाउंस किया था वी शुड नॉट कंटिन्यू दिस वुडन डेस्क बेंच। वुडन डेस्क बेंच ओवर खबर वाला वुडन डेस्क बेंच कोई भी सप्लाई दे देता है तो इसको बंद करने के लिए मैंने स्टील का डेस्क बेंच, जो डेस्क और बेंच जो दोनों फिक्स है, इस टाइप का डेस्क बेंच हायर सेक्शन पूरा लिरमोवा, यमचा, दाराक कम्बा जितना भी हमें क्लासेस है अब तो प्राइमरी लेवल तक इसको हम लोग करेंगे। शुरुआत में हम लोगों ने स्टील डेस्क बेंच लॉन्च किया है, हायर सेक्शन सारा कवर हो गया है, और मेजर मैंने 80% हम लोगों ने कवर किया है। आप लोगों ने क्लासरूम जाने से देखा होगा, अगर आप आलो गया है या दूसरा जगह दिखा है, उसमें आपको स्टील डेस्क बेंच नहीं दिखाई दिया होगा, मगर मेरा उधर हायर सेकेंडरीज में जितना गवर्नमेंट स्कूल्स है सब में स्टील डेस्क बेंच है, एग्जैक्टली लाइक एज इन कॉलेज। तो क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो कॉलेज स्कूल से ही डेस्क बेंच लेके सारा प्रोग्राम करते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए फिक्सेबल डेस्क बेंच का हम लोगों ने सप्लाई शुरू किया था। और पानी पीने के लिए कहीं दूर नहीं जाने के लिए आरओ सिस्टम एक पूरा कम्बा में, लिरमो, यमचा, दारक में जहाँ भी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे लगाने का काम किया था। सो आई एम नॉट सेइंग दैट कि सब कुछ सही चल रहा है, मगर हमारा प्रयास भी जारी है, आगे भी रहेगा। और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल
मैं पहले भी आप सबको बता चुका हूँ। इन एंटायर वेस्ट सियांग वी हैव 3 constituencies now, Alo East, West and 27 Lirmova. Alo East and West have 2 higher secondary school. One is Nehru Memorial and another is Government High Secondary School, Alo. But in my constituency, in one constituency, I am having 3 high secondary schools. One is Kamba, one is Lirmova and another is Yomcha. So in terms of student, Kamba is nearing to 800, 700 and Yomcha is nearing to 200 plus. Lirmova is also 200 plus. In BKB Lirmova, they are offering classes up to class 5 only, but उसमें भी हमारा 215-16 स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट का भी एक कमी है। एंड जैसे कि उस दिन मैंने हमारा नया वाइस प्रिंसिपल नादा साहब का हमने इंटरव्यू देखा था, तो उसमें हमारा तसिंग साहब है जो हमारा स्कूल को लिरमोवा में एज ए प्रिंसिपल वो चला रहे हैं। ही वाज लीडिंग द स्कूल एज ए प्रिंसिपल। तो सब लोगों का यही विचार था कि तसिंग सर इज़ डूइंग गुड एंड जो भी प्रिंसिपल आते हैं वो चला जाते हैं, इस प्रकार से था। तो इन डेज टू कम आपको चीज़ें अच्छा मिलेगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश दैट कि अंडर गोल्डन जुबली स्कूल कम्बा को 10 करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट हुआ है, यमचा के लिए हुआ है। एंड आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, लिरमोवा के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा। एंड अभी जो आपने जब लिरमोवा गया है आपने देखा होगा प्रेयर सेट बना हुआ है, वो भी हम लोगों का रिसेंटली हम लोगों का बना हुआ है ड्यूरिंग माई टेन्योर ओनली। क्लासरूम्स को थोड़ा सुधारा गया है, थोड़ा सा फ्लोरिंग वगैरह का काम हुआ है। धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग चेंज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इट इज़ नॉट डेट कि पहले बहुत अच्छा था और मेरे समय में ख़राब हुआ है। अभी जो पॉलिटिकली कुछ ग्राम चेयरपर्सन्स वगैरह आके एमएलए ने कुछ नहीं किया, ये सब बोलने से दिस इज़ ए पॉलिटिकल इशू नाउ बिकॉज इलेक्शन इज़ नियरिंग। एंड अगर वही चीज़ आप 3 साल पहले बोलता तो और भी अच्छा था यहाँ में, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल्स आर फंक्शनिंग with we have a proper department for that. Education department is there, we have minister there, we have commissioner there, especially Mr. Amjad Tak ji who was DC Alo. He joined as a commissioner in education, so I am hopeful that he is helping us. And regarding science stream in DPGC कम्बा के अंदर में जो DPGC कामकी है उसका हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और क्लासरूम्स हमने बिल्डिंग बना के इनोग्रेशन किया है। एंड क्लासेस हम लोग वी आर टारगेटिंग डेट कि नेक्स्ट सेशन से वहाँ पे क्लासेस शुरू हो। इसका डिले के कारण भी हमारा स्टूडेंट लोगों को भी मैं थोड़ा सा ब्लेम इसमें देना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन हुआ था उसमें बहुत मारपीट हुआ है। एंड उसको लेकर बहुत सा लेक्चर वहाँ से ट्रांसफ़र आउट होने के लिए बहुत लोग रहना नहीं चाहते थे, तो उन लोगों में मैंने रिक्वेस्ट किया ऐसे एटमॉस्फेयर में अनदर साइंस स्ट्रीम को शुरू करना मेरे लिए एक बहुत इवन आर्ट्स फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी को ही ट्रांसफ़र आउट नहीं होने के लिए बहुत मैंने कोशिश किया और सब लोगों से मिला। एंड आई हैव गिवन देम एश्योरेंस कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा और मैं भी इन्वॉल्व रहूँगा और कॉलेज इलेक्शंस में भी लड़ाई झगड़ा का कोई माहौल हम दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे करके मैंने उन सबको भरोसा दिलाया। सो होपफुली विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट सेशन इन DPGC कामकी। तो सर जब हम लोग लिरमोवा सर्कल में जा रहे थे उसमें दे हैड बीन नॉट प्रिंसिपल सिंस 2015। तो इसमें कहीं ना कहीं जब आप बाई इलेक्शन से आप इलेक्ट करके आए तो उसमें पे आप भी एक लीडर था और तब से नहीं है जब से आप लीडर हैं। तो इसका ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि आपका टेन्योर में ही आप उससे लेकर अब तक नहीं है, क्या आप उसके ऊपर कारोबार अभी तक
नहीं किया? नहीं, ये सरासर गलत बात है। बीच में हमारा 22 प्रिंसिपल, दो पोस्टिंग गया है, प्रिंसिपल भी गया है, एंड वन सीनियर, मैं जहन से नाम भूल रहा हूँ, और लिरमोवा ज्वाइन करके बीमार होने की वजह से फिर रीपोस्टिंग वगैरह हुआ है। लेकिन स्कूल में स्कूल का जो फंक्शनिंग है उसमें कोई कमी नहीं है, बिकॉज स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल चलता है एक हमारा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। एसएमसी होते हैं हर स्कूल्स में, और मैं जब भी जाता हूँ एसएमसी से मैं रिव्यू लेता हूँ कि समस्या क्या है। जो समस्या पीजीटी का कमी हो, सब्जेक्ट टीचर का कमी हो, साइंस टीचर का कमी हो, हम लोगों ने लगभग शुरू में किस प्रकार से स्टॉप गैप को पूरा किया जाए, मैंने 3 आपका टीचर ऑन पेमेंट बेसिस, जिसका पेमेंट मैं खुद जुगाड़ करके दे देता था, 3 टीचर्स का लिरमोवा के लिए। ऑलरेडी उसका टेन्योर ख़त्म होने के बाद फिर हम लोगों ने जो फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी का अरेंजमेंट हुआ, सारा टीचर का गैप हम लोगों ने पूरा किया, और साइंस का भी पूरा किया, सब्जेक्ट टीचर्स का भी किया। तो आने वाले समय में सब चीज़ सुधरेगा। मैं यही आश्वासन दूंगा कि कुछ भी चीज़ बिगड़ेगा नहीं। सर, ये चीफ मिनिस्टर समस्त शिक्षा योजना के तहत बहुत सारा गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटेड हुआ है, बहुत सारा डिपार्टमेंट को कमेंसुरेट करने के लिए। लेकिन ये रिपोर्ट हुआ है कि बहुत सारा फैकल्टी को इट्स बिन ऑलमोस्ट 5 months नाउ, their salary and honorarium is not yet given to them. So what will be your voice for this agreed faculty members? हम लोगों ने स्पेशली वी हैव ट्राइड कि जो लिरमोवा में जो लोकल है या योमचा में जो लोकल बच्चे हैं जो एजुकेटेड हैं और जो उस दिया गया पैरामीटर में जिसका भी फिट बैठता है, उन लोगों को सिलेक्ट करने का काम किया है। एंड आई एम एश्योरिंग ऑल ऑफ देम कि आप लोग चिंता न करें और अपना सिंसियरिटी, अपना काम को जारी रखें, और आप सबको तनख्वाह भी दिया जाएगा, और आने वाले समय में आप सबके लिए और अच्छा सुविधा निकल के आए, ऐसा मेरा प्रयास है और हम लोगों का प्रयास है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू कमिश्नर एजुकेशन एंड मिनिस्टर एजुकेशन। मेरे टोटल 27 लिरमोवा के अंदर में हम लोगों को समस्त शिक्षा के अंदर में जो गेस्ट फैकल्टी जो हम लोगों को प्रोवाइड किया है, उसमें बहुत ही अच्छा तादाद में, बहुत ही अच्छा नंबर में हम लोगों को दिया है। इवन इन कॉलेज ऑल्सो दे हैव प्रोवाइडेड अस विथ एजुकेशन में, और हमारा इंग्लिश में गेस्ट फैकल्टी हम लोगों को दिया है। इसके लिए मैं सरकार को थैंक्स देता हूँ, और जितने भी बच्चे हैं सबको मैं यही आश्वासन देता हूँ, आप सब अपना ड्यूटी अच्छे से कीजिए, और आपका तनख्वाह कहीं नहीं जाएगा, आपको जैसे भी तनख्वाह मिलेगा, बिकॉज इट्स अ बिगनिंग एंड इट्स अ प्रोसेस, कि गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है। आप सबको सैलरी जो रिटर्न बेस में जो सैलरी का आपको जो भरोसा दिया गया है, आपको उधर से एक 8 आना रुपया भी आपको काटने का कोई वो नहीं है। विल गेट योर सैलरी विथ इन अ वेरी रेस्पेक्टिव वे। एट द सेम टाइम आप सबको भी मैं ये बोलूँगा कि आप अपना काम को अच्छे से कीजिए, और आने वाला समय में आप सबको किस प्रकार से आप में से कोई दूसरे जॉब के लिए जाएंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपका अगर आपका काम अच्छा रहा और आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का में सक्षम होने से आप सबके लिए अच्छा व्यवस्था करने का मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ। आपका फ्यूचर को सिक्योर करने का भी मैं आश्वासन देता हूँ।